बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कल शाम को भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा की तरफ से अभिषेक कुमार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर हैं। राजद से रेखा गुप्ता अपनी किस्मत आजमा रही है। ऐसे में अगर यह देखा जाए तो यह जो चुनाव है वो काफ़ी हॉट बनता हुआ जा रहा है। यह जो सीट है बांकीपुर विधानसभा सीट, यह बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ से भाजपा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं नितिन नबीन 2006 से 2025 तक वो चुनाव जीतते रहे हैं। उससे पहले उनके पिताजी इस सीट से चुनाव जीतते थे। वहीं जब प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक हैं, उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो बांकीपुर से उपचुनाव जो होगा वो लड़ेंगे, तब से और भी यह सीट जो है चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में ये देखना होगा कि बांकीपुर की जनता इस बार किसको आशीर्वाद देती है। ऐसे तो यहाँ की जनता जो है लगातार जो है भाजपा के उम्मीदवारों को, खास करके नितिन नबीन को वो आशीर्वाद देते रही है। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं जो है जनता के भी मन में एक कन्फ्यूजन जो है पैदा होता हुआ दिख रहा है। आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर क्यों बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव के समय भी प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की जो चर्चा काफ़ी तेज़ी से चली थी, लेकिन यह चर्चा जो है आगे जाके विराम ले ली। कहा यह भी जा रहा था कि शायद प्रशांत किशोर ने एक सर्वे करवाया था, उस सर्वे के अनुसार शायद जो है उनको जो अच्छा फीडबैक नहीं मिला था, जिस वजह से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया था। अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ भी उन्होंने जरूर अपनी टीम से सर्वे कराया होगा। सर्वे में उन्हें पॉजिटिव फीडबैक मिला होगा, तभी जाके वो जो है चुनाव लड़ने के लिए हामी भरे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, बूझते हैं, उसके बाद ही जो है पब्लिक का जो मिजाज को भाप कर ही वो कोई निर्णय लेते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर ने यह जो निर्णय लिया है चुनाव लड़ने का, वो कहीं ना कहीं बांकीपुर की जनता के मिजाज को समझते हुए यह निर्णय लिया गया है। दूसरा यह भी कारण हो सकता है, उपचुनाव है, लगभग यह तय है कि बिहार में एनडीए की सरकार है। इस सीट से कोई जीते कोई हारे, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में अगर जनता जो है शायद प्रशांत किशोर को एक मौका भी दे दे, जिस वजह से भी प्रशांत किशोर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, इस उम्मीद से कि शायद अगर जनता का आशीर्वाद अगर मिल जाता है तो आने वाले समय में शायद प्रशांत किशोर का जो राजनीतिक कद है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। एक तरीके से अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने एक बड़ा रिस्क लिया है। बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को ही चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। अगर वो यह चुनाव जीतते हैं, जो राजनीतिक कद है वो और भी मजबूत हो जाएगा। वहीं यह भी होता है कि उपचुनाव के समय जो है जनता जो ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती है, इससे सरकार पे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे में जनता जो है कई बार ऐसे उम्मीदवारों को चुन लेती है जो शायद उस क्षेत्र में ज़्यादा जो है उनका प्रभाव नहीं रहता है, फिर भी जो है जनता जो है कई बार उनको मौका दे देती है। ऐसे इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शायद प्रशांत किशोर ने यह निर्णय लिया होगा कि चलो एक बार चुनाव लड़के देखते हैं, अगर जीत गए तो फिर बहुत अच्छा होगा और फिर तो हमारे लिए बल्ले बल्ले होगी। अगर हार भी जाते हैं तो भी हमारे लिए कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कम से कम यह तो रहेगा कि हमने बीजेपी की सबसे मजबूत गढ़ पर चुनौती देने का तो काम किया है। एक बड़ा मैसेज जो है वो देना चाहते हैं बिहार की राजनीति को, इस वजह से प्रशांत किशोर ने यह निर्णय लिया है। भाई आपको बता दें कि इस चुनाव में जो यह भी कहा जा रहा है कि शायद प्रशांत किशोर
को जो है कांग्रेस जो है समर्थन कर सकती है। अभी इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि प्रशांत किशोर और राहुल गांधी के बीच बहुत अच्छे संबंध है। इस बात को लेकर यह कयास लगाया जा रहा है कि शायद जो है प्रशांत किशोर को कांग्रेस समर्थन दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो राजद को काफ़ी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें 30 जुलाई को बांकीपुर में वोटिंग होगी और 3 अगस्त को चुनाव के नतीजे आएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।